हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एक एडमिनिस्ट्रेशन 2022-23 का है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि जो पीएचडी में एडमिशन है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो एडमिशन होना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, टफ लगता है एडमिशन लेना। लेकिन यहाँ पे इजी होगा, क्योंकि वैकेंट सीटों की संख्या जो है वो बम्पर है। अगर एक सब्जेक्ट में 250-250 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या यहाँ पे है। अगर सीटों की संख्या अधिक है तो कंपटीशन भी थोड़ा लो हो जाएगा। आसानी से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे वैकेंट सीटों की संख्या आप दे सकते हैं 1070 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या है। सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो 30+ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आप अगर पीजी का जो रिज़ल्ट है उसका वेट कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी अभी आपका रिज़ल्ट जो है नहीं आया है, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ फेलोशिप पा रहे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा, या फिर कोई फेलोशिप पा रहे हैं किसी सेंटर बॉडीज़ के द्वारा, या फिर आप नेट वगैरह क्वालिफाइड हैं, या डीएसटी वगैरह पा रहे हैं, तो भी आप जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे। और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो अभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारी डिटेल्स को, क्या क्या यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन में, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कौन सी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन की डिटेल्स को कवर की जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। हाल ही में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आई वैकेंसी को कवर की हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं विदाउट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी नहीं भी किए हैं, अभी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपका चल रहा है, अभी अवार्ड नहीं हुआ पीएचडी का, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। नहीं भी करते हैं, केवल आपका पीजी और नेट है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि नेट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट नेट भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, केवल पीजी के लेवल पे। तो आप जो प्लेलिस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, उसे ज़रूर देखिएगा। आप उससे विजिट करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको दे दी गई है वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है बहुत सारे सब्जेक्ट में। फर्स्ट पार्ट का जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसका भी क्वेश्चन पेपर 2-3 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार ज़रूर चेक करें। यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है वेरियस डिसिप्लिन में आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। यहाँ सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं या डिफरेंट एबल हैं तो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आपके पास 50% मार्क्स है पीजी में तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपका जो पीजी डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 के पहले का है तो भी आप 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आप 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनका पीजी एग्जामिनेशन दे चुके हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिसर्च जो टेस्ट है यहाँ पे रिटन टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आप यहाँ पे उसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा दिया गया है कि जो भी डिज़ायर एप्लीकेशन जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, जो सिर्फ पीजी लेवल पे हैं। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं उन्हें अभी अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे नोट करके ये चीज़ दिया गया है, कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर द एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2022 नीड नॉट अप्लाई नाउ। अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। एग्जेम्प्टेड कौन कौन से लोग होंगे ये हम लोग देख लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका JRF अवार्ड है, यहाँ आप देख लीजिए JRF अवार्ड है, या UGC टीचर फेलोशिप पा रहे हैं, या फिर आपका MPhil MTech हो आर डिसिप्लिन में, या मतलब कि आपका MD हो या MS हो या MDS हो। ये भी दिया गया मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा में, तो भी आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं। रेगुलर या परमानेंट टीचर हों गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में, वो भी जो है जो कैंडिडेट नेट, स्लेट, गेट, GPAT या GEST, RGNF
इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हों, वो यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर या आईसीएमआर द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो तो भी वो एग्जम्प्टेड होंगे। आपको डीएसटी वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मिल रहा हो या फिर इन तीनों में से कोई फेलोशिप मिल रहा हो या फिर इसमें से कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एग्जम्प्टेड होंगे। अभी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू की टाइम आएगी, तब आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए फिर से अप्लाई करना होगा या फिर हो सकता है उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना होगा, यानी कि अभी आपको ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है और ना ही अभी आप एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी पे करेंगे। एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई करेंगे ये भी चीज़ दिया गया है और आपका एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है आपका 1050 रुपया। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 525 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, जो पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन मोड में होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27/6/2022 है, यानी 27 जून के पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो किस किस डॉक्यूमेंट्स का आपको जो है फ़ोटोकॉपीज़ अपलोड करना होगा वो यहाँ पे दिया गया है। पीजी डिग्री होना चाहिए आपका, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंसोलिडेटेड पीजी मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर SC/ST के कैटेगरी के हैं तो, और OBC हैं, नॉन क्रिमिलियर तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, और डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और अगर नेट वगैरह क्वालिफाइड किए हैं आप तो उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप यहाँ पे एक बार ज़रूर इसे चेक करिएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब पोर्टल देख लेते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 13 जून 2022 से स्टार्ट हो गया है। जो क्लोजिंग पोर्टल दिया गया है वो 27/6/2022 दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको 14 डेज़ के अंदर ही अप्लाई कर देना है। जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे वो आपका 14 पब्लिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। जितने भी यहाँ पे थे सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे देखते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट में देखिए वैकेंट सीटों की संख्या भी दी गई है। सब्जेक्ट सबसे पहले अरेबिक दिया गया जिसमें 2 सीटों की संख्या है। बायो साइंस है जो कि बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे दिया गया। इसमें 39 सीटें, 39 सीटें दी गई हैं। बॉटनी में 82 है, केमिस्ट्री में 269 है, 270 सीटें लगभग हैं। कॉमर्स में 36 सीटें हैं, 36 हैं। इकोनॉमिक्स में 37 है। एजुकेशन है जिसमें 9 सीटें अवेलेबल हैं। इंग्लिश दी गई है जिसमें 29 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 4 सीट है। हिंदी में 52 सीट है। हिस्ट्री दिया गया जिसमें 40 सीट है। होम साइंस में 3 है यानी 3 सीट है। इस्लामिक हिस्ट्री दिया गया है जो कि 3 सीट है। लॉ 13 सीट है। मलयालम दिया गया जिसमें 30 सीट है। लॉ में 13 है, मलयालम में 30 है। मैनेजमेंट स्टडीज़ दिया गया जिसमें 27 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 54 सीटों की संख्या है। फिलॉसफी है जिसमें 9 सीटें हैं। फिजिक्स, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 162 सीटों की संख्या है। फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है। पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल में 25 सीट दी गई है। साइंस पॉलिटिकल साइंस ये इसी ऊपर का ही है। पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्लिक पॉलिटिकल साइंस में 25 सीटें हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइकोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 4 सीट है। संस्कृत में 22 सीट है। सोशल वर्क दिया गया जिसमें 6 सीट है। सोशियोलॉजी दिया गया जिसमें 5 सीट है। स्टैटिस्टिक में 30 सीट है। टूरिज्म स्टडीज़ में 4 सीट है। जूलॉजी में 67 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 4 सीट है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में 2 सीट है। म्यूज़िक में 8 सीट दी गई है। यहाँ पे इतनी सारे सब्जेक्ट हैं और सीटों की संख्या दी गई। अब हम लोग देख लेते हैं जो
यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी आपकी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि केरला में लोकेटेड है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की कई सारे ब्रांच हैं। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो निकल के आया है वो केरला यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, यानी कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो केरला में लोकेटेड है वहाँ से निकल के आया हुआ है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म ज़रूर फिल करें। सब्जेक्ट में सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है और आई होप आपके भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हों। सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।